हेलो स्टूडेंट्स, आईयूपीएसी नाम बताने में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड की आईयूपीएसी नेम्स। तो जरा देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला है CnH2n प्लस नहीं होगा यहां पर O2। क्या? CnH2nO2। क्लियर? ऑक्सीजन एटम दो होंगे, जितने कार्बन एटम होंगे उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन एटम होंगे। ये N है, X ना समझ लेना, ये N है, मैं इसको संभाल ही दे रहा हूं N। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो C2 है तो H4 होगा और O2। ये कंपाउंड क्या आएगा? एक तो ये निकाल दो COOH, COH निकल गया, एक C बचा, दो में एक C निकल गया, बचा CH3। यहां दो O हैं, दो ही कार्बन है और तीन और एक चार हाइड्रोजन है। इस बात को समझ चुके होंगे। जरा इसके जनरल फार्मूले की बात हो गई। अब मैं बता जा रहा हूं आइडेंटिफिकेशन। इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन की दो वैलेंसी फ्री, ये आई, ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से एक वैलेंसी से OH, इसको आप लोग जानते हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब इसके आईयूपीएसी नेम बताने की बात आई तो सबसे पहले हमें लेना होगा प्रफिक्स और इसके बाद सफिक्स। प्रफिक्स इसका हो जाएगा एल्केन और सफिक्स इसका हो जाएगा ओइक एसिड। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये वावेल है लास्ट का, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वावेल बना रहेगा। और जो COOH है, COOH, ये मोस्टली फर्स्ट कार्बन पर होगा, ये मोस्टली फर्स्ट कार्बन पर होगा। इसलिए जब फर्स्ट कार्बन पर होगा तो उसको नंबर देने की कोई जरूरत भी नहीं है। नंबर दिया जाएगा लेकिन उसकी नंबरिंग इसमें नहीं लिखेंगे, आईयूपीएसी नेम में नहीं लिखेंगे, केवल नंबरिंग करेंगे। तो इतनी बात तो आप समझ चुके होंगे। टोटल नेम क्या हो जाएगा? एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। एक बात फिर मैं रिपीट किए दे रहा हूं, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे COOH से इन मोस्टली कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स, लेकिन नाम लिखने में 1 नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। वैसे लिख सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है, नो नेसेसरी टू राइट 1 पोजीशन। जैसे प्रोटीन में फर्स्ट कार्बन पर है डबल बॉन्ड, इसलिए उसकी पोजीशन नहीं लिखते हैं। तो ये मैंने रूल्स वगैरह लिख दिए हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब इसका पहला कंपाउंड आता है HCOOH, HCOOH, CH3COOH, CH3COOH, CH3 CH2COOH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH2, C डबल बॉन्ड C, पहले यहीं तक रहने दें, इसको हटा दें, CH2 COOH, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH2 COOH। अगला कंपाउंड CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर एक ग्रुप लगेगा और इस ग्रुप को मैं लगा दे रहा हूं। मान लीजिए यहां पर मैंने Cl लगा दिया है, Cl, C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COOH। यहां पर और यहां पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगेगा, लगा देता हूं। यहां पर मैंने लगा दिया है फिनाइल ग्रुप, यहां पर लगा दिया है साइक्लोप्रोपिल ग्रुप, यहां पे लगा दिया है CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर लगा दिया है C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब इसकी 4 हो गई, इसकी केवल 2 हुई हैं। इस तरह से इसको ऐसा कर देते हैं कि यहां पर एक ही जोड़ते हैं CH और यहां पर जोड़ देते हैं CH3। ठीक, अब यहां पर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, लेकिन स्टार्टिंग यहां से है। स्टार्टिंग में यहां से देखना है आपको, एक कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन का एल्केन क्या होगा? मेथेन, और क्या जोड़ देना है? ओइक एसिड, ये इस HCOOH का नाम आ गया। अब आप इस नाम को समझ चुके होंगे। यहां पर नंबरिंग यहां से होगी 1 2 कार्बन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। यहां पर आते हैं 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन, 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन, जोड़ना क्या है? ओइक एसिड। अब इसका नाम, ये डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन पे है, COH पहले ही कार्बन पे है, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले ब्यूट, रूट वर्ड क्या आया? ब्यूट। फिर इन, ब्यूट रूट वर्ड है, 2 और 3 के बीच में ये डबल बॉन्ड, इसका नाम क्या हो जाएगा? इन, ब्यूट 2, इन। प्राइमरी सफिक्स
2 इन, फिर COH, ओइक एसिड, ओइक एसिड, तो ये ई जाएगा और आ जाएगा ओइक एसिड, ओइक एसिड। ये क्लियर हो गया होगा आपको ये नाम। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, एक, 1 2 3 4, 4 का मतलब रूट वर्ड ब्यूट, क्योंकि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है। ब्यूट 2 और 3 के बीच में 2 इन और ओइक एसिड। अब इधर आ जाते हैं, सेम यहां भी है, लेकिन यहां पर पोजीशन सेकंड पे थी, 1 2 सेकंड पे, इधर से फर्स्ट कार्बन पे, यहां पर ये भी फर्स्ट कार्बन पर, ये भी फर्स्ट कार्बन पर, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है और इसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है। ये फर्स्ट पे है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। नंबरिंग आज करेंगे COH की तरफ से 1 2 3 4 5 और 6। रूट वर्ड हेक्स, 6 कार्बन का हेक्स। ये प्राइमरी सफिक्स आइन, 5 और 6, 5 आइन, आइन और ओइक एसिड, ये ई जाएगा, क्या जाएगा, ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब इधर देखते हैं, इस कंपाउंड में यहां पे डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी है। यहां पर देखते हैं, फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन, इस केस में बताया, इस यही सेम इस पर भी अप्लाई होगा। 1 2 3 4 5 और 6, यहां भी 6 कार्बन। थर्ड पर पहले क्लोरो आया है, थर्ड पर क्लोरो, क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप, ट्रीटेड एज ए फंक्शनल ग्रुप, इनको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में Cl, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखेंगे, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 6 कार्बन का हेक्स, रूट वर्ड। अब यहां पे इन है, यहां पर आइन है, पहले क्या आएगा, इन, कितने पर है, इन, कितने पर इन है, 2 पर, 2 इन, 2 इन, 2 इन, और फिर क्या है, 5, 5 पर आइन, और फिर क्या है, ओइक एसिड, तो ये ई जाएगा, हटेगा और ओइक एसिड आ जाएगा। ठीक, ये इसका नाम आया। और एक चीज, ये एक बात और है यहीं पर, ये आ यानी कि क्या रहा है, स्वर हिंदी में, यानी कि वॉवेल, तो ये वॉवेल कैंसिल, ये पहले भी मैं बता चुका हूं। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 इन, फिर 5 आइन, 5 आइन, ई हटा, ओइक एसिड। अब जरा इस कंपाउंड की यूपीएससी करते हैं, इसमें काफी कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान दीजिएगा। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की, साइक्लोप्रोपिल, फेनिल, मेथिल, लेकिन इस केस में आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर क्या है। ये मैंने वैसे एल्केन में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी यहां पर देख लेते हैं। यदि मैं ऐसे कह दूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या हो जाएगा,
एथीन, एथीन। इसी तरह से यदि इसका एक एच हट जाए, फॉर एग्जांपल ये एथीन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम एथेन है, एथेन। यदि एक एच कम हो जाए, मैंने एक एच कम किया, इसको ऐसा ही बना रहने दें, यहां पर देख लेते हैं। इस केस में एक एच किया कम, CH2 CH3, इस तरह से एक एच कम किया, बॉन्ड लगा। क्यों बॉन्ड लगा? क्योंकि एक वैलेंसी इसकी शेष रह रही है, तो एथ वैसे ही रहेगा, एथ। एन हटा YL आया, एन हटा YL आया। अब इस केस में एक एच हम कम किए दे रहे हैं, एक एच कम किए दे रहे हैं, जरा इधर देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन, एथीन। एक एच किया कम, CH डबल बॉन्ड CH2, बॉन्ड लगा, एथ। इन हटा YL बढ़ा दिया, तो ये दोनों एथाइल होंगे, ये दोनों एथाइल हो गए। लेकिन सबसे खास बात, यदि ये दोनों एथाइल नेम सेम है तो इनके फार्मूले भी सेम होंगे। तो फार्मूले सेम नहीं है, इसलिए ये वो तो एथिल रहेगा, लेकिन इसका नाम एथिल नहीं होगा। फिर क्या होगा? इसका टोटल नाम क्या है? एथीन। तो ये ई जाएगा, YL आएगा, ई गया और Y आ गया, एथेनिल। क्या नाम आया? एथेनिल। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, यहीं पर बढ़ा देते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम एथाइन है, एथाइन है। एक एच हमने कम किया, क्या नाम था? एथाइन, एथाइन। एथाइन, इसका एक एच हमने कम किया। जब एक एच कम हो जाएगा तो बॉन्ड लगा, बॉन्ड लगा तो ई हटा, और ई हटने के बाद YL जुड़ गया, तो एथाइनिल, एथाइनिल हो जाएगा। तो ये आप समझ चुके होंगे। अब जरा यहां पर इसके IUPAC नेम करते हैं, इस कंपाउंड का IUPAC नेम करते हैं। तो सबसे पहले साइक्लोप्रोपिल और फेनिल दोनों P से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक? P से स्टार्ट हो रहे हैं, साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल और फेनिल। PR PH, पहले इसका नाम आएगा, पहले इसका नाम आएगा। साइक्लो बंद है इसलिए साइक्लो बोला गया है, लेकिन नाम तो प्रोपिल है, तो यहां पर क्या होगा कि P वाला लिया जाएगा। ये फेनिल PH, ये PR प्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल। तो इसका नाम, फिर P आ गया, यहां पर M, यहां पर E, यहां पर भी E। तो सबसे पहले क्या लेंगे? एथिल, एथिल तो है नहीं तो इसकी बात ही ना करें, ठीक? इसको रहने दें। अब यहां पर देखते हैं, ये हो गया एथाइनिल, ये हो गया एथेनिल। तो एथेनिल पहले आएगा। एथेनिल ये है कितने कार्बन पर? 5 कार्बन पर, 5 एथेनिल, 5 एथेनिल, एथेनिल। फिर एथाइनिल, 6 पे एथाइनिल, एथाइनिल। इसके बाद M और देन P। M का नाम मेथाइल, कितने पे मेथाइल है? 4 पर, 4 मेथाइल।
4 मिथाइल। नेक्स्ट फेनिल, 3 पर फेनिल, 3 पर फेनिल, और 2 पे साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल। इसके बाद 10 कार्बन, डेक, रूट वर्ड डेक, ट्रिपल बांड 2, डबल बांड 2, इसलिए वर्ड ए आएगा, डेका, डेका। अब इन वाला पहले लिखेंगे, एक सेकंड पे है, दूसरा सेवेंथ पे है, ये सेकंड है, ये सेवेंथ है, 2 कॉमा 7 डाई इन, डाई इन, ये ई जाएगा, बल्कि नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, डाई इन, क्योंकि डी आएगा, डाई इन, फिर 7, जस्ट मिनट, मेथिल 27 2, और ये 5 पर है, 5 पर, 2,5 डाई इन। अब आइन का लिखना है, एक 7 पर है, एक 9 पर है, 7 कॉमा 9 डाई आइन। तो ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम है। तो ये बोर्ड पूरा भरा हुआ है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब तक आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इसको इरेज करता हूं और नए कंपाउंड्स की ओर चलता हूं। अब मान लीजिए एक से ज्यादा COOH हो, फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH कर दिया है, CH और CH3, COOH, COOH, ये कंपाउंड है कोई। अब यहां पर मैं कौन सी चेन लूंगा? जाहिर सी बात है लॉन्गेस्ट चेन भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। मैं इसको कवर कर ले रहा हूं। नंबरिंग कहां से होगी? या तो इधर से या तो इधर से। तो देखते हैं, 1 2 दूसरे पे मिथाइल, 1 2 दूसरे पे मिथाइल, 1 2, इसको ऐसे कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, 1 2 3 4। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ये गलत हो रहा है, 4, ये हो जाएगा 4। ठीक, 4 का मतलब ब्यूट, 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 और कितने ब्यूट? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन, ब्यूटेन पहला और चौथा, 1,4 डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड, ये नाम आया। यहां पर सेकंड पे और थर्ड पे मिथाइल लगा है, तो 2,3 डाई मेथिल, डाई मेथिल।
डाइमेथिल ब्यूटेन ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड CH3, बल्कि यू कर लेते हैं CH2 CH2, यहां भी COOH, यहां भी COOH और यहां भी COOH। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये आ गया, अभी तक इसका नाम क्या होता था? ये तीन है, ये चेन मैंने नहीं काउंट किया, इसको चेन के रूप में नहीं लिया। इसकी आगे की कहानी बताऊंगा। अब चेन कौन सी है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कार्बन चेन आई, ये कार्बन चेन आ गई जिसको मैंने चूज किया। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? COH के पास से 1 2 3 4 और 5। थर्ड कार्बन पर क्या है? COOH 3 कार्बोक्सी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर C काउंट है इसलिए ओइक एसिड, यहां पर इसका C काउंट नहीं है इसलिए इसका सब्स्टिट्यूएंट नाम लेंगे हम, और इसका सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या है? कार्बोक्सी। एक बात फिर से बता दे रहे हैं, ये COOH काउंट है तब जाकर ओइक एसिड, लेकिन यहां पर COH काउंट नहीं है, COH का कार्बन काउंट नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा COH का नाम लिखेंगे तो इसका नाम आ जाएगा कार्बोक्सी। 3 कार्बोक्सी 5 कार्बन पेंट एन 1 कामा कितना 5 1 कामा 5 डाई ओइक एसिड। अब जरा यहां पे देखने वाली बात है, पेंटेन का ई यहां पर होगा, क्यों? क्योंकि ये वर्ड डी आ रहा है और जो वावेल नहीं है इसलिए इसको मैंने लिखूंगा, मुझे लिखना ही है, हम लोगों को लिखना ही है, इसलिए ई रहेगा ही रहेगा। ये कंपाउंड आया, अभी तक इस तरह से नाम होता था, लेकिन अब इसका एक दूसरा तरीका है। क्या है? कि जब किसी कार्बन चेन में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो और उनकी संख्या 2 से ज्यादा हो, उनकी संख्या 2 से ज्यादा हो। मैं फिर से बात को रिपीट कर रहा हूं, यदि कोई कार्बन श्रृंखला है, कोई कार्बन चेन है और उसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं और उनकी संख्या कितनी है? 2 से ज्यादा, मोर देन 2 3 4 5, इस तरह से, तो वहां पर इस तरह से नहीं करेंगे। फिर कैसे करेंगे? मैं इसको लिखे रहने दे रहा हूं, इसी को मैं लिख रहा हूं CH2 CH2 COOH और COOH। 3 फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है, तो इसका नाम सीधे सीधे मैं स्ट्रेट लाइन ले रहा हूं। अब ये कितना हो गया? प्रोपेन एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मानूंगा इसको, प्रोपेन लिख लीजिए, प्रोपेन फर्स्ट सेकेंड थर्ड 1, 2, 3 ट्राई। सब्स्टिट्यूएंट नाम कार्बोक्सी की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से इस कंपाउंड का भी आपको IUPAC नाम आ गया। ये नया वर्जन है, नया रूल है, इसको आप ध्यान रखिएगा।
एक इसी तरह का एग्जांपल मैं आपको और देने जा रहा हूं, लेकिन इसकी स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। क्लियर है? चलिए देखते हैं अब इसका अगले का आईयूपीएसी नेम देखते हैं, इसी टाइप का आईयूपीएसी नेम कंपाउंड का। सी 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 COOH COOH और COOH, CH2 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 CH CH2। अब कार्बन चेन आपकी कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। कार्बन 5 है, नंबरिंग यहां से करें या यहां से करें, 1 2 3 4 5। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। पेंटेन 1 2 3 फर्स्ट पे 1 1 3 5 कितने हो गए? 1 2 3 को क्या लिखेंगे? ट्राई। COH का नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मैंने सारी अपने हिसाब से अपने तरीके से मैंने आपको सारे जो भी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती थी सब बताने का प्रयास किया है, और आप इसको पूरी तरह से समझ चुके होंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।